गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है सब डिवीजन ऑफ इंटरवल्स उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इस टॉपिक में से इस एक्सरसाइज में से और इस एक्सरसाइज के एग्जांपल में से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें देखो आपने करना क्या है। ये अपना स्मॉल एच है। जैसे आपका एच लेते थे हम, एच क्या होते थे, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। एच ई क्या आपका ये शिफ्ट ऑपरेटर है। डेल्टा आपका स्मॉल डिफरेंसेस फॉरवर्ड डिफरेंसेस है। इसी प्रकार से एच आपका कैपिटल कैपिटल डिफरेंस। ई आपका शिफ्ट ऑपरेटर। डेल्टा ई आपका शिफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। और कंडीशन क्या आपके यहाँ पे कि भी जो आपका कैपिटल एच है वो किसके इक्वल हम उसको लेंगे एन इंटू में एच। यानी कि जो छोटा एच हम लेंगे उससे वो कितने मल्टीप्लाई है वो आपका यहाँ पे एन हो जाएगा। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई एक एच कैपिटल एच सब डिवीजन कर देते हैं हम किसी इंटरवल को 5 5 की लेंथ पे। तो बड़ा एच हो गया आपका 5 और छोटा एच हम उसको क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। तो कैपिटल एच आपका किसके इक्वल हो गया 5 टाइम्स एच के इक्वल हो गया और एन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। जैसे मान लो भाई आपका सब इंटरवल दे रखा है। एक इंटरवल आपका दे रखा है 1 से लेके 20 तक दे रखा है। तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो। अगर आप हम कैपिटल एच 5 ले लेते हैं तो वो कैसे डिवाइड करेंगे 1 5 10 15 20। लेकिन अगर हम एच क्या लेते हैं स्मॉल एच 1 लेते हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे हम उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 20। इस तरह से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपका कैपिटल एच और स्मॉल एच में क्या रिलेशन आ जाता है। कैपिटल एच इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ स्मॉल एच, ये रिलेशन आ जाता है। जैसे इसमें एन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ई आपका क्या है वो शिफ्ट ऑपरेटर है। किसके कोरस्पोंडिंग है स्मॉल एच और स्मॉल डेल्टा के कोरस्पोंडिंग आपका ये ई शिफ्ट ऑपरेटर है। इसी तरह से जो कैपिटल ई है वो भी आपका क्या है शिफ्ट ऑपरेटर है कोरस्पोंडिंग टू कैपिटल एच। कैपिटल एच है उसके कोरस्पोंडिंग शिफ्ट ऑपरेटर कैपिटल ई है। और डेल्टा ई है कैपिटल डेल्टा है वो भी क्या आपका एक डिफरेंस ऑपरेटर है। किसके कोरस्पोंडिंग है कैपिटल एच के कोरस्पोंडिंग अपना ये है। इसी तरह से ये आपका जैसे ये स्मॉल एच के कोरस्पोंडिंग अपना क्या है ये स्मॉल डेल्टा डिफरेंस ऑपरेटर है। तो देखो इस सब को आपने ये वाली जो स्लाइड है समझनी बहुत जरूरी है। जैसे देखो y ऑफ a प्लस एच हम लेके चल पड़े तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम स्मॉल h की बात कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ई वाई ए के इक्वल हो जाएगा क्योंकि जैसे ही हम शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हैं ई एफ ऑफ एक्स के ऊपर लगाते थे तो वो क्या हो जाता था एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाता था। तो ये क्या हो गया आपका ई वाई ए हो गया और इसको क्या लिख सकते हो ई वाई ए लिख सकते हो। इसी तरह से अगर हम कैपिटल ई लगाएंगे वाई ए पे तो वो क्या हो जाएगा ई वाई ए और उसको जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे वाई ए प्लस एच लिखोगे। इसी तरह से स्मॉल डेल वाई ए किसके इक्वल हो जाएगा वाई ऑफ ए प्लस एच यानी कि स्मॉल एच आ जाएगा माइनस वाई ए। और कैपिटल डेल वाई ए किसके इक्वल हो जाएगा वाई ए प्लस एच यानी कि कैपिटल एच आ जाएगा माइनस के वाई ए आ जाएगा। अब ये एच एच स्मॉल एच और कैपिटल एच में क्या रिलेशन हो गया कैपिटल एच इज इक्वल टू एन एच के इक्वल हो गया। तो हम दोनों बोथ साइड इसके दोनों बोथ साइड ए ऐड हमने कर दिया ए प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस एन एच। अब हमने वाई अप्लाई कर दिया इसके ऊपर तो क्या हो गया y ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू वाई ऑफ ए प्लस एन एच के इक्वल हो गया। और ये क्या बन गया आपका ये कैपिटल एच है तो क्या आ जाएगा कैपिटल ई वाई ए। और ये आपका स्मॉल एच है तो ये क्या हो जाएगा देखो एन आ गया ना ई एन वाई ए हमारा ये हो जाएगा। इस तरह से अब देखो ई वाई ए ई एन वाई यहाँ से क्या रिलेशन आ गया कैपिटल ई किसके इक्वल है स्मॉल ई रेज टू एन के इक्वल है। और अपना जो कैपिटल ई है वो किसके इक्वल होता है 1 प्लस कैपिटल डेल्टा के इक्वल होता है। स्मॉल ई किसके इक्वल होता है 1 प्लस स्मॉल डेल्टा के इक्वल होता है रेज टू एन। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ये 1 प्लस डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस कैपिटल डेल्टा रेज टू 1 बाई एन के इक्वल आ जाएगा। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से आपने ओपन कर देना। कैसे ओपन करोगे 1 प्लस 1 बाई एन डेल्टा प्लस 1 बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर प्लस 1 बाई एन माइनस 1 1 बाई एन माइनस 2 और फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब। ये आपने कहाँ तक ओपन कर देना है जहां तक आपका ये जो आप टेबल बनाओगे फाइनाइट डिफरेंस टेबल जो इतना ऑर्डर आपके फाइनाइट डिफरेंस का है वहां तक आपने ये ओपन कर देना है। अगर डेल 3 उसमें जीरो हो रहा थर्ड डिफरेंस जीरो हो रहा तो सेकंड तक आपने कंसीडर कर लेना है। फोर्थ जीरो हो रहा तो आपने 3 तक कंसीडर कर लेना है। दैट इज ई 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा स्मॉल डेल्टा आपका इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से इस तरह से
अब इसका स्क्वायर करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसका स्क्वायर। हाँ भाई, इसका स्क्वायर करोगे आप, ये आपका ये क्या है यहाँ पे डेल्टा है, और आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा भाई आपका, इस सारे के ऊपर हमने ये लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। इसको आपने नेक्स्ट स्लाइड में एक्सपेंड करना है। तो कैसे आप इसको एक्सपेंड करोगे, ये देखो ये अभी ये यानी कि आपको कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, 16 17 18 19 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 16 17 ये 15 के आसपास है, इसलिए पहले वाले इसने नेग्लेक्ट कर दी, कोई नहीं आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब x की वैल्यूज ले ली, ये आपका fx हो गया, और 10 रेज टू 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता, ये डेसिमल हट जाए आपका, ये y आपने कंसिडर कर दिया, ये आपका डेल y 15 हो जाएगा। ये सेकंड डिफरेंस, ये आपका थर्ड डिफरेंस, ये आपका फोर्थ डिफरेंस। तो यहाँ पे कैपिटल एच क्या लेना आपने, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है। कैपिटल एच कितना हो गया, 5 हो गया। और स्मॉल एच आपने जो ये निकालने हैं, 16 पे निकालनी है, 17 पे निकालनी है, 18 पे निकालनी है, 19 पे निकालनी है, तो स्मॉल एच आपका 1 हो गया। तो यहाँ से कैपिटल एच किसके इक्वल हो गया, 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल एच के इक्वल हो गया, यानी कि एन किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल हमारा एन आ गया। और पीछे हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, 1 प्लस डेल्टा रेज टू एन किसके इक्वल है, 1 प्लस कैपिटल डेल्टा के इक्वल है। इसका मतलब 1 प्लस स्मॉल डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल डेल्टा रेज टू 1/5 हो गया। इसको आपने एक्सपेंड कर देना, कहाँ तक टर्म लेनी है आपने, डेल 4 तक लेनी है, क्योंकि फिफ्थ तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इसको ओपन कर दिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से डेल 4 तक हमने इसको ले लिया। इसके बाद आप देखो क्या हो गया, ये है। तो यहाँ से स्मॉल डेल्टा इसके इक्वल आ गया। अब आप इसका स्क्वायर करोगे, डेल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, कहां तक जाना आपको, फोर्थ टर्म तक लेनी है, ए स्क्वायर यानी कि डेल स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर ले डेल 4 आएगा। इसका कोफिशिएंट कितना आ गया, 4/625 ये आ गया। फिर इसका स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, 8 आएगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। फिर 2ab यानी कि इनकी 2 से मल्टीप्लाई करके डेल क्यूब वाला आ जाएगा, -4 अपॉन में, अभी इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे डेल क्यूब की, कहां कहां से आएगा डेल क्यूब, अभी इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा डेल क्यूब का, ये हमारा डेल स्क्वायर बन गया। जब आप डेल क्यूब करोगे तो इसकी क्यूब तक जाओगे तो ए क्यूब आ गया, यहाँ से इसकी स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, 6 आएगा। फिर क्या आता है, 3a² बी आता है, 3a² बी, यानी कि डेल स्क्वायर डेल 4 आ गया। इसी तरह से डेल 4 आप करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल 4 तक आपने सिर्फ इस इसका कोफिशिएंट आएगा, आगे आपकी टर्म डेल 4 लेने, ये एक बार आपने समझ के करना भाई, ये कैसे डेल डेल स्क्वायर डेल क्यूब और डेल 4 हमने निकाला, समझ में ना आए तो आप पूछ लेना। इसके बाद आपने क्या निकालना है, y16 आपने निकालना है। y16 को क्या लिखोगे, y(15+1), और इस यानी कि ये किस टाइप का हो गया, y(a+n)h, n कितना हो गया आपका 1, और h कितना हो गया 1 हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ENYA, यानी कि E1y15, और ई को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस डेल्टा y15, और फिर इसको y15 प्लस डेल y15। अब y15 आपको पता है, y15 की जो वैल्यू यहाँ पे रख दी, और डेल y15 कहाँ से आएगी, ये ऑपरेटर है आपका, यहाँ पे y15 अप्लाई कर दो, डेल y15 क्या आ जाएगा, 1/5 डेल y15 -2/25 डेल स्क्वायर y15 प्लस 6/125 डेल क्यूब y15 प्लस 21/625 डेल 4y15। और फिर इन सब की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देना, और पुट करने के बाद ये कितना आ गया, 2169। तो लेकिन आपका f(16) किसके इक्वल होगा, 1/10 टू 10⁻²y16, यानी कि वो कितना आ जाएगा, 21.69 आ जाएगा। इसके बाद आपने निकालना है, क्या फाइंड आउट करना भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना y ऑफ, अब y(17) हम लेके चल पड़े, y(17) क्या लिखोगे, y(15+2), तो ये किस टाइप का हो गया, y(a+2h) हो गया, यानी कि y(a+nh) हो गया, यानी कितना हो गया 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, E2y15। ये स्मॉल e क्यों आया, क्योंकि स्मॉल h का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ई स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 प्लस डेल स्क्वायर y15, इसको आप ओपन कर दो, a² प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा, और किस पे अप्लाई है, y15 पे, ये अप्लाई कर दिया, y15 है जी तो आ गया।
और डेल स्क्वायर वाई 15 जो पीछे हमने डेल स्क्वायर फाइंड आउट किया था वो किस पे अप्लाई कर देना, वाई 15 पे आपने अप्लाई कर देना है। और साथ में 2 डेल वाई 15 और पीछे जो डेल्टा फाइंड आउट किया था उसको किस पे अप्लाई कर देना, वाई 15 पे आपने अप्लाई कर देना है। और ये सब जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2188 आएगा। और एफ ऑफ 16 कितना आ जाएगा, 10⁻²। से ये 17 की 17 भाई, ये यहाँ पे कितना आपका 17 है, इसकी जगह आप क्या कर लेना 17, तो ये कितना आ जाए इतना। इसी तरह से y ऑफ 18 आप कैसे लिख सकते हैं, y ऑफ 15 प्लस 3, इसको क्या लिखोगे, e3 y15, e3 को 1 प्लस डेल्टा क्यूब y15, और इसको आप एक्सपेंड करोगे और इसके ऊपर y15 अप्लाई करोगे, और पीछे डेल y15 डेल स्क्वायर y15 डेल क्यूब y15 की को एक्सप्रेस करने के बाद आपने डेल्टा की फॉर्म में उसकी वैल्यू कर देनी, ये कितना आएगा 2207। और एफ ऑफ 18 कितना आ जाएगा 100 से इसको डिवाइड कर देना 22.07। वाई ने F19 आपने निकालना है खुद। तो इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझना है। इस एक्सरसाइज में से या इन एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन आपका 100% आना है। तो इस सब डिवीजन को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेना है। थैंक यू वेरी मच।